हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कल के लो को ब्रेक करती है, यानी कि 16,146 के लेवल को ब्रेक करती है, तो अपन पी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट रखेंगे हम पहला 16,031 तक का, है ना। और दूसरा टारगेट था अपना 15,940 तक का। बट मार्केट ने आज ओपनिंग दी गैप अप, तो बहुत सारों का दिमाग तो यहीं पे चलने लग गया था कि चलो सी की पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, या डिप पे बाय करने की सोचने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, हमेशा हमको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमने कल क्या एनालिसिस की थी, क्या हमारे माइंड में था। कल हमने स्पष्ट ये बात की थी कि अगर मार्केट कल जब तक ऊपरी लेवल ये 16,400 का लेवल नहीं ब्रेक करती, अपन सी की पोजीशन नहीं लेंगे। और पी की पोजीशन भी हम कब लेंगे, जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी और लो के नीचे क्या कर जाएगी, सस्टेन कर जाएगी, थोड़ी देर तक वो रुक जाएगी, तब लेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे मार्केट ने 16,146 का लेवल, 43 का लेवल ब्रेक किया, 5 मिनट की कैंडल इसने बहुत नीचे क्लोज दी, है ना। अब आप खुद बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, क्योंकि 16,100 के आसपास मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल को क्लोज दी, है ना। तो क्या हम 50 पॉइंट तो ये हमारे हो ही रहे हैं ऊपर, और 30 पॉइंट का और हम एसएल लगाएंगे, तो क्या 70 पॉइंट का एसएल लगा के हम यहाँ पे ट्रेड ले? बिल्कुल नहीं। जब मैंने ये देखा कि 5 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई है, तो अब मेरा यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे लेने की नहीं सोची था, क्योंकि मैंने सोच ली थी कि आज की ट्रेड अपनी निकल गई। और यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, कब मार्केट को इग्नोर करना है, कब मार्केट में ट्रेड लेना है, ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा मायने रखती है ट्रेडिंग के लिए, है ना। बाकी लेवल का कोई वो नहीं है, लेवल तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब मार्केट वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए आई थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड बनी थी, और यहाँ पे जनरली हमारी ट्रेड बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा एसएल बहुत, फिर वापस से 30 पॉइंट का हम इसी कैंडल का हाई रख लेंगे, या इस कैंडल का हाई रख लेंगे। एक एसएल का भी कुछ रीजन रहना चाहिए, ऐसे ही मनगढ़ंत एसएल तो हम लगा नहीं सकते कुछ भी। जैसे यहाँ ट्रेड ले रहे तो कुछ भी। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर गेप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो कम से कम हमको 30 पॉइंट का एसएल तो मार्केट में देना पड़ेगा, 25-30 पॉइंट का एसएल देना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी रेसिस्टेंट पे ट्रेड ले रहे हैं, जैसे ये वाला एक बॉक्स बन गया, हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5-10 पॉइंट का एसएल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये इसका सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर नीचे चली ही जाएगी, तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं फिर। बट अगर हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एसएल हिट करवाने के लिए मार्केट ऊपर आती ही है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले, तो थोड़ा सा एसएल एक लॉजिक देख के लगाएं कि क्या, क्यों अपन यहाँ पे एसएल लगा रहे हैं, कितना एसएल लगा रहे हैं। तो हमने मान लिया जाए यहाँ पे एक ट्रेड ली, पी की पोजीशन हमारी कल के एनालिसिस के हिसाब से बनी, तो हमने इस कैंडल के हाई का एसएल लगा दिया। ठीक है, मार्केट 10 पॉइंट भी हमारे ऊपर निकली होगी हमारे पॉइंट के, और वापस से नीचे आ गई। हमारा जो टारगेट था 16,031 का, वो टारगेट भी दे दिया, मार्केट उसके भी नीचे निकल गई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करें या सेकंड टारगेट के लिए रुके। तो अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और हाफ क्वांटिटी का एसएल क्या रहना चाहिए, जो हमारा टारगेट, पहला टारगेट है, उससे 10-20 पॉइंट ऊपर का। अगर मार्केट वापस नीचे जाके फिर से हमारा ऊपर आ रही है हमारे पॉइंट के, और 10-20 पॉइंट ज़्यादा ऊपर निकल गई है, तो फिर हमको वहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, है ना। फिर हमको ऐसा नहीं सोचना कि चलो अपन तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है ही सही, क्या दिक्कत है, आने दो मार्केट को ऊपर आने तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और थोड़ा स्टॉप लॉस भी अगर निकलेगा, अपना लॉस भी होगा, तो अपने पास तो प्रॉफिट है। और इस तरह सोच सोच के अपन पूरा प्रॉफिट यहाँ पे गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में ऐसे दिन आते ही इसलिए ताकि हम एसएल नहीं लगाए। बहुत सारों का आज क्या हुआ होगा, जैसे कोई ने यहाँ पे सी की पोजीशन ले ली होगा, सी की पोजीशन में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट फिर ऊपर आ गई, तो अब उनका क्या माइंड में चल रहा है कि अरे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल जाता। बट दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्केट करती है ऐसा, 10 में से 2 बार 3 बार ऐसी चीज़ें करेगी मार्केट, जिससे अपन ये सोचने लग जाते हैं कि यार अब मैं सेटअप पे काम ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा सेटअप मार्केट हर बार बिगाड़ देती है। तो ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दे। अगर आज भी किसी ने लॉस कर दिया है, हो सकता है कोई भूल गया है कि नहीं यहाँ पे कोई ट्रेड भी बनती थी, या कोई ऐसा यहाँ पे पॉइंट भी था और यहाँ पे सी की पोजीशन बना ली हो, फिर यहाँ पे पता चला कि अरे मार्केट तो गिरी जा रही है, यहाँ पी की पोजीशन बना ली हो। इस तरह से बहुत बार क्या होता है, हम गलत ट्रेड में अगर एक बार फंस जाते हैं, तो बार बार हम गलत ही ट्रेड लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1 या 2 ट्रेड करना चाहिए। जैसे ही हमको लग जाए कि हाँ मार्केट हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही है, तो उस समय फिर मार्केट को हमें क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, देखना बंद कर देना चाहिए मार्केट को। यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर का नियम रहना चाहिए दोस्तों, है ना। तो मार्केट में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। और जिसने आज डिसिप्लिन में ट्रेड की होगी, 100% उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे पी की पोजीशन ली, अपना जो पहला टारगेट है वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और अगर नहीं किया तो मार्केट का वेट किया कि चलो और नीचे जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर रुक रहे हैं तो
मार्केट नीचे जा रही है रुकते हैं, अगर ऊपर आएगी तो एग्जिट हो जाएंगे। तो वापस से जब मार्केट ऊपर आई तब एग्जिट हो गए, मतलब कि कुल मिला के हमारे 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल गया। अब दोस्तों बहुत सारे बोलते हैं कि सर अब ये वाला जो इतना मूव आया इसका क्या करें, यहाँ से मार्केट इतनी नीचे आया इसका क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्या आप यहाँ पे अगर मान लिया जाए यहाँ पी की पोजीशन बना लेते तो क्या यहाँ पे आप बुक कर सकते हो? है क्या इतना अपन सोच सकते हैं कि यहीं से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी, यहीं से ही मार्केट नीचे चली जाएगी? अपने को तो अपना पॉइंट डिसाइड करना रहता है, अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड डिसाइड करनी रहती है। और अगर उस रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड हमारी बन रही है तो ही ट्रेड की जाती है। अगर हमारे रिस्क के हिसाब से ट्रेड हमको नहीं मिल रही है तो वो ट्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो जाता है कि ट्रेड लेना ही है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज दी तो क्यों ले इतनी बड़ी ट्रेड? 70 पॉइंट का एसएल हम लगा ही नहीं सकते, क्यों ट्रेड ले? मान लिया जाए यहाँ ट्रेड ले भी ली और हम सोचे कि चलो यहीं का 5-10 पॉइंट का एसएल लगा देते तो ये एसएल हिट कर दिया। तो ऐसी गलत ट्रेड बिना सेटअप पे ट्रेड लेने से अच्छा है कि हम ट्रेड नहीं करें। और जब भी ट्रेड ले तो एक सेटअप देख ले कि हाँ चलो अपना यहाँ पे हम इस लॉजिक से ले रहे हैं कि मार्केट अपना कल के लो को ब्रेक कर रही है और उसके बाद मेरा जो एसएल है ये बन रहा है। अगर मार्केट एसएल हिट कर देगी मेरा 25-30 पॉइंट का तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नहीं करेगी तो मैंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट रखूंगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जब ऐसी मार्केट आती है तब हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है कि अरे क्या हम सेटअप बनाते हैं, क्या रूल बनाते हैं, मार्केट तो रूल का पालन करती नहीं है, रूल पे चलती नहीं है। तो दोस्तों मार्केट अपने रूल पे चलेगी, हमें हमारे रूल पे चलना है। तो बिल्कुल भी उस चीज़ का पछतावा नहीं करे कि अब क्या करें, ऐसा हो गया, वो जो होना है वो हो गया, उस चीज़ को भूल जाए। आज अगर किसी ने गलती की है, हमसे कुछ गलतियाँ हुई है तो उन गलतियों को एक नोट करे कॉपी में और उन चीज़ों को ध्यान रखे कि कल मैंने क्या करा था। कल मैंने लालच के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, या फिर मैं कल मार्केट से लड़ता रहा, इसके विपरीत ट्रेंड में ट्रेड लेता रहा, यहाँ तक आ रही थी मार्केट, जब तक तो मैं सी की पोजीशन लेता जा रहा था और जैसे ही मार्केट वापस रिवर्सल हुई तो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लेता जा रहा था। इस तरह से गलतियाँ होती है दोस्तों और उन्हीं गलतियों को हमें सुधारना रहता है। जिस दिन मार्केट हमको समझ में नहीं आए, जिस दिन मार्केट हमको लगे कि आज हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है, उस दिन मार्केट को बिल्कुल नहीं ट्रेड करना चाहिए, उस दिन छोड़ देना चाहिए मार्केट को। तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों अगर ऐसा करने लग गए तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी होने लगेगा और बहुत आसानी से प्रॉफिट होने लगेगा। जब हम मार्केट में ट्रेडिंग इसलिए नहीं करेंगे कि हमको ट्रेड करना ही है, जब हम ट्रेडिंग इसलिए करेंगे कि हमको प्रॉफिट चाहिए, तो जिस दिन भी प्रॉफिट के लिए ट्रेड करने लग गए उस दिन से तुम्हारा लॉस होना बहुत कम हो जाएगा। मतलब कि जो भी एसएल होगा बहुत छोटा होगा, जो हमने रखा है उसके हिसाब से एसएल होगा और जो भी टारगेट मिलेगा हमको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल क्या है, एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। आज जैसे मार्केट ने क्या करा है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे आके और बीच में क्लोजिंग दे दी है ना, तो मतलब एक तरह से इसका ये पॉइंट भी बहुत ऊपर आ रहा है और नीचे का पॉइंट भी बहुत ऊपर आ रहा है। मतलब कि मार्केट ने आज बहुत ही इनडिसाइसिव जगह पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे सी की पोजीशन भी ले तो बहुत बड़ा एसएल बन जाए और पी की पोजीशन ले तो भी बहुत बड़ा एसएल बन जाए, लेकिन फिर भी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,167 के आसपास यहाँ कहीं पे हुई है। हमको क्या देखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और ऊपर चलती 16,221 को ब्रेक करती है तो हम एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे एक सी की पोजीशन ट्राई करूंगा 16,221 के ऊपर और उसका टारगेट रखूंगा मैं 16,315 तक का। ठीक है, नीचे की साइड अगर मैं देखूँ तो 16,106 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक मैं पी की पोजीशन नहीं लूंगा। यहाँ तक मैं सी की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट 16,106 को ब्रेक कर देती है तो मैं पी की पोजीशन लूंगा और उसका टारगेट रखूंगा मैं लगभग 16,000 तक का। तो ये मेरी ट्रेडिंग का सेटअप रहेगा दोस्तों कल के लिए। और कल मैं ज़्यादा बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी के दिन ही सबसे ज़्यादा हम लॉस कर देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्राइस बहुत कम होती है सी पी की और हम लिए जाते हैं एवरेजिंग किए जाते हैं, उस चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो कल थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। और अगर आज लॉस भी हो गया है तो भी बिल्कुल पछतावा नहीं करें, उस चीज़ से सीखे कि हमारा क्यों लॉस हुआ है। और जब हम उन चीज़ों को लिखने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे कि हाँ इस कारण से लॉस हुआ है, तो हम अपने आप फिर हमारी गलतियों पे कंट्रोल करने लग जाएंगे। और जैसे ही हमारी गलतियाँ कंट्रोल में आ गई तो हमको प्रॉफिट भी आसानी से होने लगेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज मैंने टेलीग्राम पे कुछ भी अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज एक तो मार्केट हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रही थी, जो हमने सोचा था उसी हिसाब से हमको ट्रेड मिल गई, हमारा टारगेट भी मिल गया। अब मैं बीच बीच में आपको बिना मतलब से मैसेज डालूं, बार बार परेशान करूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार डिस्टर्ब हो आपकी जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें। इसलिए मैं अगर मेरे को कुछ लगता है तो मैं ट्रेड देता हूँ। कुछ मतलब कि ट्रेड क्या देता हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ कि हाँ मार्केट इस तरह से एक ये बना रही है,
मार्केट इस तरह से एक चैनल बना रही है, ये चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन आज मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट शुरुआत से नीचे आ रही थी, अपने को लग ही रहा था, निफ्टी वीक थी, बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। आज जो ये मार्केट में रिवर्सल आया, ये बैंक निफ्टी की वजह से ही आया, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही थी शुरू से ही, और बैंक निफ्टी में एक बाइंग आई, इसी कारण से निफ्टी में भी आज अच्छी बाइंग आई है। तो थोड़ा सा मार्केट इनडिसाइसिव मोड में है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देती है, बहुत बड़ा गैप डाउन देती है, तो मैं इस जगह पे, जो आज का लो है, इस जगह पे मैं एक सी की पोजीशन ट्राई करूंगा। सिर्फ मेरी एक ही ट्रेड यही बनेगी, सी की पोजीशन ट्राई करूंगा, 20 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा। अगर एसएल हिट हो गया तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। दूसरी बात, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होती है तो मैं 16,320 के आसपास में एक पी की पोजीशन बनाना चाहूँगा। जो जो ये वाला हाई दिख रहा है, इसके आसपास पी की पोजीशन बनाना चाहूँगा, और इसका भी 20 पॉइंट का एसएल रखूंगा। अगर दोनों साइड में कहीं पे भी मेरा एसएल हिट होता है तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, और कल फिर बार बार मार्केट से भिड़ने से अच्छा है कि हम ट्रेड नहीं करें। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन या गैप अप होती है तो हम प्राइस एक्शन देख के भी ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में अगर बनेगा कुछ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।